हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद प्रकाश सर डूंगरपुर। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 का चैप्टर जो फर्स्ट हमारा चल रहा है, द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड का तीसरा भाग, अंतिम भाग। और इसमें हमारा पूरा पाठ है वो आज समाप्त हो जाएगा। दोस्तों, पिछले दोनों भागों को आप लोग अच्छी तरह से समझ नहीं पाए हों तो पिछले के दोनों भाग और ये तीसरा भाग तीनों को एक बार एक साथ पूरा देख लें तो आपको पूरा टॉपिक है वो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। आई फोल्डेड द लेटर अगेन एंड स्लिप्ड इट केयरफुली बैक इनटू इट्स एनवेलप। मैंने पत्र को वापस समेटा। फोल्डेड का मतलब समेटा। लेटर अगेन, पत्र को वापस मैंने समेट दिया। एंड स्लिप्ड इट केयरफुली बैक इनटू इट्स एनवेलप। स्लिप्ड का मतलब खिसका दिया, केयरफुली सावधानी से, बैक इनटू इट्स एनवेलप उसके लिफाफे में मैंने पुनः उसको खिसका दिया यानी उसमें डाल दिया। आई केप्ट वेक ऑल नाइट। मैं पूरी रात जागता रहा। वेक यानी जागना, तो पूरी रात मैं जागता रहा। बाय मॉर्निंग आई न्यू व्हाट आई हैड टू डू। और सुबह तक, बाय मॉर्निंग, बाय का मतलब तक, सुबह तक, आई न्यू यानी मैं जान गया, व्हाट आई हैड टू डू मुझे क्या करना था। आई ड्रॉव इनटू ब्रिडपोर्ट। मैं यानी गाड़ी में बैठ करके, ड्रॉव यानी गाड़ी में बैठ करके ब्रिडपोर्ट गया। जस्ट ए फ्यू माइल्स अवे, जो कुछ ही मील की दूरी पर था। आई आस्क्ड अ बॉय वॉकिंग हिज डॉग वेयर कॉपर। मैंने एक लड़के को पूछा, आस्क्ड ए बॉय, एक लड़के को पूछा, वॉकिंग हिज डॉग जो अपने कुत्ते को घुमा रहा था, वेयर कॉपर बीचेज वॉज, और वहां पर क्या है, कॉपर बीच कहां पर है। मैंने उससे पूछा वेयर कॉपर बीचेज वॉज, कॉपर बीचेज जो है वो कहां पर है। हाउस नंबर 12 टर्न आउट टू बी नथिंग। और टर्न आउट का मतलब क्या है, ज्ञात हुआ, मुझे पता लगा कि हाउस नंबर 12 है और कुछ नहीं। बट ए बर्न्ड आउट सेल, बल्कि एक आग से नष्ट हुआ बाहरी आवरण है। बर्न्ड आउट का मतलब आग से नष्ट, सेल का मतलब आवरण, आग से नष्ट एक बाहरी आवरण है और कुछ नहीं है वो जो हाउस नंबर 12 है वो। द रूफ गैपिंग, उसकी छत है वो खुली हुई है यानी गिरी हुई है। द विंडो बोर्डेड अप, और उसकी जो खिड़कियां हैं वो लकड़ी की पट्टियों से ढकी हुई हैं। आई नॉक्ड एट द हाउस नेक्स्ट डोर एंड आस्क्ड, मैंने उसके अगले दरवाजे पर, जो घर है हाउस नंबर 12 उसके अगले दरवाजे पर, नेक्स्ट डोर अगले घर पे, नॉक्ड यानी दरवाजा खटखटाया, एट द हाउस एंड आस्क्ड और पूछा, इफ एनीवन न्यू द वेयर अबाउट्स ऑफ मिसेज मैकपर्सन, क्या कोई जानता है, वेयर अबाउट यानी सही स्थिति, ऑफ मिसेज मैकपर्सन, मैक्सपर्सन की सही स्थिति क्या है उसके बारे में क्या कोई जानता है। ओ यस, हाँ, अरे हाँ, सेड द ओल्ड मैन, एक बूढ़ा व्यक्ति कहता है, हाँ मैं जानता हूं, इन हिज स्लीपर्स, जिसने अपने चप्पल पहने हुए थे, ही न्यू हर वेल, और वो उसे अच्छी तरह जानता था। दोस्तों, आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो आप वीडियो देख रहे हैं उसके नीचे उस तरह का आइकन है और इस आइकन पर आप क्लिक करके वीडियो को लाइक जरूर करें। लाइक करने से कहने का मतलब आप मेरा उत्साह बढ़ाएंगे। आपको वीडियो पसंद आया तो मैं और भी आने वाला वीडियो और भी अच्छे ढंग से बेहतर आपके लिए लेकर के आऊंगा। नेक्स्ट है ए लवली ओल्ड लेडी, प्यारी बूढ़ी महिला। लवली का मतलब प्यारी बूढ़ी महिला। ही टोल्ड मी, उसने मुझे बताया, ए बीट मडल्ड हेडेड, मडल्ड हेडेड का मतलब भ्रमित, वो थोड़ी सी भ्रमित थी। बट हर एज सी वॉज एंटाइटल्ड टू बी, किंतु इसकी उम्र में वह इस योग्य थी। एंटाइटल्ड का मतलब योग्य थी, इस उम्र में वह योग्य थी। वाजंट सी, क्या नहीं थी। 101 years old, वो 101 वर्ष की बूढ़ी महिला थी। सी हैड बीन इन द हाउस व्हेन इट कॉट फायर,
वो घर में थी। शी हैड बीन इन द हाउस, वह घर में थी। व्हेन इट कॉट फायर, जब उसमें आग लगी थी। नो वन रियली न्यू, कोई नहीं जानता। वास्तव में, रियली का मतलब वास्तव में कोई नहीं जानता। हाउ द फायर हैड स्टार्टेड, आग कैसे लगी उसके बारे में कोई नहीं जानता। बट आई कुड वेल हैव बीन कैंडल्स, लेकिन किंतु निश्चय ही, वेल यानी मैं अच्छी तरह से कह सकता हूं कि हैव बीन कैंडल्स, वो मोमबत्तियों के कारण ही आग लगी होगी। शी यूज्ड कैंडल्स रादर देन इलेक्ट्रिसिटी, वो बिजली के बजाय, रादर देन यानी बिजली के बजाय वो कैंडल्स यानी मोमबत्तियों का प्रयोग करती थी, काम में लेती थी। बिकॉज शी ऑलवेज थॉट, क्योंकि वो हमेशा, ऑलवेज हमेशा, थॉट यानी सोचती थी कि इलेक्ट्रिसिटी वॉज टू एक्सपेंसिव, इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत, बिजली है वो काफी महंगी थी, खर्चीली थी। नेक्स्ट है द फायरमैन हैड गॉट हर आउट जस्ट इन टाइम, समय रहते, जस्ट इन टाइम यानी समय रहते, फायरमैन यानी आग बुझाने वाले ने उसे गॉट हर आउट, उसे बाहर निकाल लिया। शी वॉज इन नर्सिंग होम, वो अब नर्सिंग होम में रहती है। ही टोल्ड मी, ऐसा उसने मुझे बताया। बर्लिंगटन हाउस, बर्लिंगटन हाउस जो है वहां पर ऑन द डॉरचेस्टर रोड, डॉरचेस्टर रोड पर जो बर्लिंगटन हाउस है वहां पर वो नर्सिंग होम में रहती है। ऑन द अदर साइड ऑफ टाउन, जो कस्बे के दूसरी तरफ में है वहां पर वो रहती है। यानी उसने मुझे बताया कि एक कस्बे के दूसरी तरफ जहां पर डॉरचेस्टर मार्ग है, डॉरचेस्टर मार्ग है, वहां पर स्थित जो बर्लिंगटन हाउस है, उस बर्लिंगटन हाउस के नर्सिंग होम में वो रहती थी। आई फाउंड बर्लिंगटन हाउस नर्सिंग होम इजीली इनफ, और मैंने काफी आसानी से बर्लिंगटन हाउस नर्सिंग होम है वो मुझे मिल गया। इजीली यानी आसानी से। देयर वर पेपर चेन अप इन द हॉलवे, और वहां का जो हॉलवे यानी बरामदा था, उस बरामदे में पेपर चेन्स यानी कागज की लड़ियां लगी हुई थी। एंड लाइटेड क्रिसमस ट्री स्टूड इन द कॉर्नर, और कॉर्नर में, एक कोने में क्रिसमस का जो पेड़ है वो लाइटेड यानी जगमगा रहा था, जगमगाता हुआ ट्री वहां पर खड़ा था। विथ ए लॉप साइडेड एंगल ऑन टॉप, लॉप साइडेड एंगल यानी असमान आकार में वो थोड़ा झुका हुआ वहां पर खड़ा था। एंजल का मतलब टॉप की तरह, देवदूत की तरह वो खड़ा था। नेक्स्ट है आई सेड आई वॉज अ फ्रेंड कम टू विजिट मिसेज मैकपर्सन टू ब्रिंग हर क्रिसमस प्रेजेंट। मैंने कहा, आई सेड आई वॉज ए फ्रेंड, मैं श्रीमती मैकपर्सन का एक मित्र था। टू विजिट मिसेज मैकपर्सन, जो मैकपर्सन से मिलने आया है। टू ब्रिंग हर अ क्रिसमस प्रेजेंट, और वो उसके लिए एक क्रिसमस का उपहार लाया था। आई कुड सी थ्रू इनटू द डाइनिंग रूम, और मैं उसे भोजन कक्ष में देख सकता था। वेयर एवरीवन वाज वियरिंग ए पेपर हैट एंड सिंगिंग, जहां पर हर एक व्यक्ति ने क्या है, पेपर हैट, कागज की टोपी, टॉप पहन रखा था, और सिंगिंग यानी गा रहा था। दोस्तों, आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, या फिर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप वीडियो देख रहे हैं, उसके नीचे इस तरह से रेड अक्षर में, अगर रेड शब्दों में सब्सक्राइब लिखा हुआ आ रहा है तो आप उसे क्लिक कर लें, और उस पर क्लिक करते ही ऐसा ग्रे हो जाएगा। फिर उसके पास वहां पर एक ऐसा बेल आइकन दिखेगा, तो बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। ऐसा क्यों करना है? ऐसा इसलिए करना है कि मेरे भविष्य में जितने भी जो भी वीडियो आएंगे उसका यूट्यूब पर इस तरह की जो घंटी होती है, बेल होती है, वहां पर आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, और आप हर एक नए वीडियो की जानकारी मिल जाएगी, ताकि आप किसी भी वीडियो से वंचित नहीं रहेंगे और आपकी पढ़ाई है वो कंटिन्यू जारी रहेगी। नेक्स्ट है द मैट्रन हैड अ हैट ऑन टू, और जो मैट्रन है वहां पर अधीक्षिका है, उसके सर पर भी क्या है, टॉप लगा हुआ है, उसने भी टॉप पहना था। सीम्ड हैप्पी इनफ टू सी मी, और मुझे देख करके वो काफी खुश लगी। सीम्ड यानी प्रतीत हुई, खुश। सी इवन ऑफर्ड मी ए मीन्स पी, और उसने मुझे ऑफर्ड यानी दिया, मी यानी मुझे, माइन मीन्स पी यानी मांस का जो है पकौड़ी है वो उसने मुझे दी। सी वॉकड मी अलोंग द कॉरिडोर, और वो मेरे साथ गलियारे में चली। कॉरिडोर
कॉरिडोर का मतलब गलियारा, उसमें चली वो मेरे साथ में। मिसेज मैकपर्सन इज नॉट विद द अदर्स, मिसेज मैकपर्सन जो है वो दूसरों लोगों के साथ नहीं थी। सी टोल्ड मी, ऐसा उसने मुझे बताया। सी वॉज रादर कंफ्यूज्ड, और वो थोड़ी अपेक्षाकृत अधिक भ्रमित, कंफ्यूज्ड का मतलब भ्रमित लग रही थी, टुडे यानी आज। सो वी थॉट इट, इसलिए हमने सोचा, बेस्ट इफ सी हैड गुड रेस्ट, और हमने सोचा कि उसके लिए यही अच्छा हो, सबसे अच्छा हो कि उन्हें आराम करने दिया जाए। सी हैज नो फैमिली, यू नो, उसका कोई परिवार नहीं है, तुम जानते हो। नो वन विजिट्स, और कोई भी उसे मिलने नहीं आता है। सो आई एम श्योर शी विल बी ओनली टू प्लीज्ड टू सी, इसलिए मुझे विश्वास है कि वह shall be only टू, वह केवल एकमात्र है, प्लीज्ड टू सी यू, आपसे मिलकर, यानी वह मात्र आपसे मिलकर बहुत प्रसन्न होगी। प्लीज्ड यानी प्रसन्न होगी, टू सी यू आपको देख करके, मिल करके। शी टुक मी इनटू ए कंजर्वेटरी विथ वीकर चेयर, और वो मुझे कंजर्वेटरी यानी एक छोटे से उद्यान में उससे मिलने के लिए ले गई, विथ वीकर चेयर, और वो कमजोर यानी बांस की बनी हुई कुर्सी पर बैठी थी। एंड पॉटेड प्लांट्स, और जहां पर जो है गमलेदार पौधे लगे हुए थे। पॉटेड प्लांट्स का मतलब गमलेदार पौधे, ऑल अराउंड, चारों तरफ। एंड लेफ्ट मी, उसने मुझे वहां पर छोड़ दिया। द ओल्ड लेडी वॉज सिटिंग इन ए व्हील चेयर, जो बूढ़ी महिला थी वो व्हील चेयर पर, पहिए वाली कुर्सी पर बैठी हुई थी। हर हैंड्स फोल्डेड इन हर लैप, उसके हाथ हैं वो उसकी गोदी में रखे हुए थे। सी हैड सिल्वर व्हाइट हेयर, और उसके चांदी जैसे सफेद बाल, पिंड इनटू ए विस्पी बन, और उसके चांदी जैसे सफेद बाल हैं वो बालों का जूड़ा में बना करके उसमें बंधे हुए थे। सी वॉज गेजिंग आउट एट द गार्डन, और वो बगीचे में एक टक, गेजिंग का मतलब एक टक से देख रही थी। हेलो आई सेड, मैंने कहा हेलो। सी टर्न्ड, वह घूमी, एंड लुक्ड अप मी वैकेंटली, और उसने भाव शून्य होकर के मेरी तरफ देखा। हैप्पी क्रिसमस कोनी, आई वेंट ऑन, शुभ क्रिसमस कोनी, मैं कहता गया। वेंट ऑन का मतलब मैं कहता गया, बोलता रहा। आई फाउंड दिस, आई थिंक इट्स योर्स, मुझे ये मिला है और मैं सोचता हूं कि यह आपका है, इट्स योर्स। एज आई स्पीकिंग हर आईज नेवर लेफ्ट माई फेस, जैसे ही मैं उससे बोल रहा था, उससे बातें कर रहा था, उसकी दृष्टि लगातार मेरे चेहरे पर थी। आईज नेवर लेफ्ट माई फेस, मेरे चेहरे से नहीं हटी, यानी लगातार वो मुझे देख रही थी। आई ओपन द टीन बॉक्स, मैंने उस लोहे के डिब्बे को खोला। एंड गेव इट टू हर, और उसे दे दिया। दैट वॉज द मोमेंट, और वो क्षण था। हर आईज लाइट अप, और उसकी आंखें उसको देख करके चमक उठी। विथ रिकॉग्निशन, उसे उसको पहचान करके उसकी आंखें हैं वो चमक उठी। एंड हर फेस बिकेम सफ्यूज्ड विथ ए सडन, और उसका चेहरे पर जो है प्रसन्नता की चमक, सफ्यूज्ड का मतलब फैल गई, तो उसके चेहरे पर अचानक प्रसन्नता की चमक फैल गई। ग्लो ऑफ हैप्पीनेस, यानी प्रसन्नता की चमक उसके चेहरे पर फैल गई उसको देख करके। आई एक्सप्लेन्ड अबाउट द डेस्क, मैंने उसे मेज के बारे में बताया, जो हमने पहले वीडियो में पाठ की शुरुआत में पढ़ा था कि कबाड़ी की दुकान में वो मेज मिला था। उस मेज के बारे में ये कहानी अभी तक चल रही है, और जो अब यहाँ पर वापस उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो मैंने उस मेज के बारे में बताया, अबाउट हाउ आई फाउंड इट, और यह मुझे कैसे मिला। बट आई डोंट थिंक शी वॉज लिसनिंग, लेकिन मैं नहीं सोचता कि वह सुन रही थी। फॉर अ वाइल शी हैड नथिंग, कुछ देर तक उसने कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं बोली। बट स्ट्रोक्ड द लेटर टेंडरली विथ हर फिंगर टिप्स, केवल अंगुलियों के पोरों से, आगे के जो भाग होते हैं अंगुलियों के, उससे पत्र को होले होले यानी सहला रही थी। स्ट्रोक्ड यानी उसको सहला रही थी, टेंडरली यानी कोमलता से, बहुत धीरे धीरे। सडनली शी रीच्ड आउट एंड टुक माई हैंड, अचानक उसने रीच्ड आउट यानी हाथ बढ़ाया, और टुक माई हैंड, और मेरे हाथ को थाम लिया। हर आईज वर फिल्ड विथ टीयर्स, उसकी आंखें हैं
वो फिल्ड विथ टीयर्स, आंसुओं से भर गई थी, यानी उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। यू टोल्ड मी यू वुड कम होम बाय क्रिसमस डियरेस्ट। उसने कहा, परम प्रिय, डियरेस्ट परम प्रिय, तुमने मुझे बताया था, यू टोल्ड मी यू वुड कम होम बाय क्रिसमस, तुम क्रिसमस पर घर आओगे, तुम आ गए। शी सेड एंड हियर यू आर, और तुम ये रहे। द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, और ये संसार का सर्वोत्तम क्रिसमस का उपहार है। कम क्लोजर, मेरे पास आओ। जिम, डियर प्रिय जिम, सिट डाउन, और नीचे बैठो। आई सेट डाउन बिसाइड हर, मैं उसके पास में बैठ गया। एंड शी किस्ड माई चीक, और उसने मेरे गालों को चूमा। आई रीड योर लेटर सो ऑफन जिम एवरी डे, तुम्हारे पत्र मैं सो ऑफन, प्रायः प्रतिदिन पढ़ती थी। आई वॉन्टेड टू हियर योर वॉइस इन माई हेड, और मैं तुम्हारी आवाज अपने मस्तिष्क में सुनना चाहती थी। आई वॉन्टेड टू हियर, सुनना चाहती थी, योर वॉइस, आपकी आवाज, इन माई हेड, मेरे मस्तिष्क में। इट ऑलवेज मेड मी फील यू आर विथ मी, और ये हमेशा मुझे ऐसा लगता था, ऐसा महसूस कराती थी कि यू आर विथ मी, तुम मेरे साथ हो। एंड नाउ यू आर, और अब तुम मेरे साथ हो। नाउ यू आर बैक, अब तुम वापस आ गए हो। नाउ यू आर बैक एंड यू कैन रीड इट टू मी योरसेल्फ, तुम स्वयं अब मेरे लिए इसको पढ़ सकते हो। वुड यू डू दैट फॉर मी, क्या तुम मेरे लिए ऐसा करोगी? जिम, डियर, प्रिय जिम, आई जस्ट वांट टू हियर योर वॉइस अगेन, मैं केवल तुम्हारी आवाज है वो दोबारा सुनना चाहती हूँ। वॉइस अगेन, दोबारा सुनना चाहती हूँ। आई वुड लव दैट सो मच, और मुझे यह बहुत अच्छा लगेगा। आई वुड लव, मुझे ये बहुत अच्छा लगेगा। एंड देन परहैप्स वी विल हैव सम टी, और तब शायद हम कुछ चाय पियेंगे। वी विल हैव सम टी। आई हैव मेड यू नाइस क्रिसमस केक, और मैंने तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छा क्रिसमस केक बनाया है। मार्जिपन ऑल अराउंड, और ऐसा केक बनाया है सब और मीठी परत वाला। मार्जिपन, सब और मीठी परत वाला क्रिसमस केक बनाया है। आई नो हाउ मच यू लव मार्जिपन, और मैं जानती हूँ कि तुम्हें जो केक की जो मीठी परत है वो कितनी अच्छी लगती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, स्टडी विद प्रकाश सर डूंगरपुर। दोस्तों, तो इस पाठ में क्रिसमस के प्रेजेंट के बारे में बताया है कि जो यहाँ पर मिस मैकपर्सन है, उसका पति जिम है, वो किस प्रकार सेना में जो है जहाँ पर युद्ध चलता है वहाँ पर वो एक सैनिक अधिकारी है, और किस प्रकार से उसको क्या क्या समस्याएं होती हैं। वो क्रिसमस का जो ये क्रिसमस का प्रेजेंट है वो किस प्रकार से मिलता है। जब उसने कभी पहले लिखा था वो पत्र, उसको अब जो है उस महिला को, बेचारी उसके घर में अब कोई नहीं रहा है, सारे लोग मर गए हैं, और उस कंडीशन में उसको जब उसके पति का वो पत्र मिलता है, उसकी याददाश्त मिलती है, तो कहने का मतलब वो इसके लिए संसार का सर्वोत्तम जो है क्रिसमस का प्रेजेंट है कि उसके पति की जो है उसको एक निशानी मिल जाती है। तो इस प्रकार ये हमारा पाठ था। दोस्तों, मिलते हैं अगले टॉपिक में, तब तक के लिए आप इन तीनों टॉपिकों को, तीनों वीडियो को एक बार अच्छी तरह से देख लें, तब आपको पूरा पाठ है वो बहुत ही अच्छा आपको समझ में आ जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।